हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा। इसके पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन बताए थे। ठीक है, आज हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही, लेकिन आज आपको हम स्टार्ट करेंगे कि हाफ लाइफ अगर दिया हुआ है, हाफ लाइफ मतलब समझ रहे हैं 50% खत्म होने में जो टाइम लगता है वो आपको दिया रहेगा और आपको पूछेगा क्या, किसी भी परसेंटेज पर आपसे टाइम पूछ देगा कि 50% खत्म होने में टाइम आपको दिया है, मतलब हाफ लाइफ देगा, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि 60% खत्म होने में टाइम बताइए, 75% खत्म होने में टाइम बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट होगा यहीं से, हाफ लाइफ और परसेंटेज पर, किसी भी परसेंटेज पर कितना टाइम लगेगा उस पर हम आपको एक क्या बता रहे हैं, एक रिलेशन बताएंगे, समझे। तो आइए हम रिलेशन में चलते हैं। देखिए यहां से, ये तो आपको पता है कि कहिए कि क्या असर पता है, तो पता है कि T इक्वल टू 2.303/k log A बाई A माइनस एक्स होता है। A इनिशियल अमाउंट होता है और A माइनस एक्स क्या होता है, रिमेनिंग अमाउंट, किसका, रिएक्टेंट का। ये भी आपको बताया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ 0.693/k होता है। तो हमको ये बताइए कि k इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.693 बाई क्या लिखेंगे, t हाफ। देखिए क्या करेंगे, रिलेशन हम कैसे लाएंगे, तो k इक्वल टू है ना इतना, अब इसी को हम यहां रखेंगे k के जगह पर, समझ रहे हैं। तो देखो तो t इक्वल टू 2.303 और k के जगह पर इसको रखेंगे तो ये क्या होगा 0.693 और ये t हाफ ऊपर चल जाएगा ना, ध्यान देते रहना। इसके बाद क्वेश्चन है इनटू और बाकी जो है उसी तरह से लिखेंगे log A बाई A माइनस एक्स। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.32 और बाकी जो है उसी तरह से आप लिख देंगे log A बाई A माइनस एक्स। क्लियर है। तो यही आपको याद रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा k नहीं दिया हुआ है, बस याद रखिएगा हाफ लाइफ दिया हुआ है, किसी भी परसेंटेज पूछ देगा। मान लो कह दिया कि 60% खत्म होने में टाइम बताइए, तो 60% खत्म, 60% मतलब 100, तो इनिशियल 100 रख देना, 60% खत्म तो बचेगा कितना 40, तो यहां a माइनस एक्स क्या रखेंगे 40 रखेंगे, हाफ लाइफ आपको दिया रहेगा और t वहां से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी पर एक न्यूमेरिकल। देखिए तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए पहले ठीक से इसको क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस डिकम्पोज इन 5 ईयर्स। कह रहा है ये कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस है जो 50% खत्म होता है 5 सालों में। The time required for the decomposition of 99.9% of the radioactive substance will be। तो कह रहा है आपसे कि 99.9% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, कॉपी में आप लोग नोट करके लिख लीजिए, रेडियो एक्टिव सबस्टांस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें दिया नहीं है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये, समझ रहे हो। तो लिख लीजिएगा रेडियो एक्टिव सबस्टांस का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। लिख लिए होंगे। चलिए आइए देखते हैं। हाफ लाइफ दे दिया है 5 ईयर्स और आपसे पूछ दिया है 99.9% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको बता दिया गया है। आप इस तरह से बनाएंगे t इक्वल टू 3.32 इंटू बोलो t हाफ log A बाई A माइनस एक्स। A इनिशियल और A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग है। यहां पर आएंगे 3.32 इंटू टी हाफ दिया हुआ है 5 ईयर्स
ये हो जाएगा लॉग। देखो 99.9% खत्म, परसेंट में खत्म, क्या हम समझ रहे हैं कि 100 में इतना खत्म ना, तो इसका मतलब इनिशियल कितना 100 होगा, तो यहाँ इनिशियल रख देंगे 100 और इतना खत्म हो गया तो कितना बचा होगा, तो 0.1 बचा होगा, तो 0.1 रखेंगे रिमेनिंग। क्लियर है? यहाँ देखिए 3.32 5 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, लॉग 1000 होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3.32 इंटू 5 इंटू लॉग 1000 का वैल्यू कितना 3 होगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, लॉग 10 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं इसे? और बातों बोलो तो ये लॉग a का पावर भी तो क्या पावर बगल में नहीं आता है क्या, ये भी नहीं पता है क्या? 3.32 5 इंटू पावर बगल में आएगा 3 और ये कितना लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इतना नहीं समझ में आता है क्या? इंटू 5 इंटू 3 और ये 1 होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 49.80 ईयर्स आएगा, कर लीजिएगा। यानी लगभग में हम कह सकते हैं 50 ईयर्स, 50 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए तो लिख लिए होंगे, लिख लिए। चलिए अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक बात और है कि इसमें अब दूसरे तरीके से बना सकते हैं, पीछे आपको बताया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पीछे भी देखिए कैसे बनाएंगे। आपसे क्या पूछा है, 99.9% खत्म होने में ना, तो बनाइए ना, क्या दिक्कत है। आप देखिए क्या कराइए, t इक्वल टू 2.303 बाई के, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड आप कैसे बना सकते हैं, log a बाई a माइनस एक्स, समझे। देखो अगर आप ये इनिशियल 100 और a माइनस एक्स रिमेनिंग कितना 0.1, तो यहां रख देंगे। अगर k निकल जाएगा तो आप टाइम निकाल देंगे और k आराम से आप निकालेंगे। कैसे k निकालेंगे, देखिए आपको बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ है 0.693 बाई k और t हाफ दिया हुआ है कितना 5 साल 5 ईयर्स, तो ये दिया हुआ है, क्या यहाँ से k नहीं निकल जाएगा और k निकाल करके यहाँ रख देंगे, बाकी कैलकुलेशन कर देंगे, t निकल जाएगा। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताए थे अभी ना कि ये डायरेक्ट हीट करने वाला है। क्लियर है ना? बस तो आइए देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी तो लिख लिया। चलो अब आपको हम बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये तो हो गया, लेकिन अब अगर गैसियस रिएक्शन होगा तो हम क्या करेंगे। आइए तो अगला हेडिंग लिखते हैं, फाइंड। अगला हेडिंग फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गैसियस। ध्यान दीजिएगा, गैसियस रिएक्शन के लिए कह रहा है कि रेट कांस्टेंट बताइए, तो कुछ आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमको ये बताओ कि अगर गैसियस रिएक्शन है ना, तो जहां पर आप ले रहे थे अमाउंट, इनिशियल अमाउंट बाई रिमेनिंग अमाउंट, वहां पर केवल प्रेशर कर दीजिएगा, बस सब कुछ सेम है। देखो कैसे हम बोल रहे हैं, देखो आप लोग क्या जानते हैं, t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस, ये तो जानते हैं ना, इनिशियल अमाउंट बाई रिमेनिंग अमाउंट। तो कुछ नहीं करना है, गैसियस रिएक्शन है तो इसका अमाउंट नहीं दे करके प्रेशर देगा, तो कुछ क्या दिक्कत है, प्रेशर रखो ना वहां पे 2.303 बाई के। इसके बाद ये हो गया लॉग, यहां इनिशियल प्रेशर P नॉट और बाई रिमेनिंग प्रेशर तो P नॉट माइनस एक्स। बस क्लियर है। आइए देखते हैं कैसे पूछता है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। A
गैस है, B गैस प्लस C गैस। अब देखो T इक्वल टू 0 पर इनिशियल प्रेशर, तो मान लेते हैं ये रिएक्शन दिया है और T इक्वल टू 0 पर इनिशियल प्रेशर P1 है। क्या है प्रेशर? इनिशियल P1 है। तो हमको ये बताइए कि इनिशियल प्रेशर है तो अभी T इक्वल टू 0 है, मतलब क्या समझ है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बन जाएगा प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट कहां से बनेगा? रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 0 0 कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए कुछ समय के बाद, तो हम कब देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं T टाइम के बाद, T टाइम के बाद देख रहे हैं। तो T टाइम के बाद क्या देखे कि भाई कुछ खत्म हुआ होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है ना और ये प्रोडक्ट है तो बना होगा। तो मान लेते हैं कि T टाइम के बाद हुआ इतना P1 माइनस एक्स बच गया है। कितना बच गया? P1 माइनस एक्स बच गया। तो खत्म कितना हुआ होगा? x खत्म हुआ होगा। क्या जी? P1 माइनस एक्स बच गया, पहले P1 था और बच गया P1 माइनस एक्स, तो खत्म कितना हुआ होगा? x खत्म हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये x खत्म हुआ होगा तो ये x बना होगा और ये x बना होगा। क्लियर है? आप यहां पर निकालना होगा रेट कांस्टेंट, क्योंकि आप लिखे हैं फाइंड रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल प्रेशर। तो बोलो यहां पर इनिशियल प्रेशर यहां क्या है? तो यहां रखेंगे P1, रिमेनिंग बोलिए P1 माइनस एक्स। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनिशियल प्रेशर का वैल्यू क्वेश्चन देगा, T का वैल्यू क्वेश्चन देगा। यहां पर x का वैल्यू अगर निकल जाएगा ना, x का वैल्यू, तो P1 माइनस एक्स करेंगे, P1 क्वेश्चन देगा, x निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा और t का वैल्यू दिया रहेगा तो कैलकुलेशन कर देंगे तो निकल जाएगा ये ना। दिक्कत हमको कहां पर करेगा? x का वैल्यू निकालने के लिए। और दिक्कत कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन में देगा, वह कहेगा आपसे देखिए क्या कि एट t इक्वल टू टी पर, मतलब t टाइम पर आपको प्रेशर देगा। फिर से सुनो, क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। T टाइम पर टोटल प्रेशर देगा, तो T टाइम का मतलब ये सबको जोड़ करके आपको देगा। समझ रहे हो? तो हम भी आपको बोल दे रहे हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रेशर दिया रहेगा P1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सबको ऐड करके आपको प्रेशर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम मान लेते हैं P2 दिया है, तो x और x खत्म, बोलो क्या होगा? P1, यहां पर क्या होगा? P1 प्लस एक्स इक्वल टू P2, और ये P1 का वैल्यू देगा, P2 का देगा, x निकल जाएगा और x निकल जाएगा तो यहां रख देंगे, बाकी आप कैलकुलेशन कर देंगे, k निकल जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए, चलो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, एकदम आराम से आप बना लेंगे जी। इसमें क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अगर आप लोग का सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ है आपके सामने, तो ये थोड़ा सा भी 2 सेकंड में नहीं टिक पाएगा। देखिए ना क्या कह रहा है ये, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे दिया, द इनिशियल प्रेशर वाज फाउंड टू बी इतना एटीएम। इनिशियल प्रेशर यानी क्या समझ रहे हैं? P1 का वैल्यू दे दिया, आपको बोले नहीं थे अभी कि इनिशियल प्रेशर देगा, दे तो दिया यहां पर एटीएम। वाइल आफ्टर 6.5 मिनट, कह रहा है कि इतना मिनट के बाद इट वाज फाउंड टू बी 0.54 एटीएम, कह रहा है कि इतना एटीएम हो जा रहा है। इफ द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर फाइंड द रेट कांस्टेंट, कुछ नहीं है, सब कुछ आपको बता दिएगा, पहले जैसे बताएं उसी तरह का पढ़ना है। रिएक्शन को यहां से पहले उठाइए, चलिए रिएक्शन को यहां से उठा रहे हैं हम। CH3 COO ये गैस है, प्लस ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? C2H4 गैस है, प्लस बोलो, ये मिटाएंगे, इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, प्लस बोलो, तो प्लस यहां पर है H2 गैस और प्लस क्या है? CO2 गैस। क्लियर है?
इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है तो आप भी इनिशियल प्रेशर रखिए कितना पर, T = 0 पर। दिया हुआ है कितना 0.42। बताओ कि अभी T = 0 है तो क्या रिएक्शन स्टार्ट हो गया? अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, T = 0 है तो अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, 0 0 बनेगा। क्लियर? कुछ समय के बाद तक, कुछ समय यहां दिया है कि 6.5 मिनट के बाद ही कह रहा है वो। अब कितना पर, तो लिखेंगे यहां पर T = 6.5 मिनट के बाद। तो बताओ कुछ खत्म हुआ होगा ना, ये ना समझा, कुछ खत्म हुआ होगा ना। तो मान लेते हैं 0.42 और इसमें x खत्म हो गया। तो जब x खत्म हो, ये बचा हुआ है x खत्म, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। देखते जाइएगा, एकदम से इजी है, x बनेगा। कह रहा है कि 6.5 मिनट के बाद इट वाज इतना एटीएम। मतलब क्या समझ रहे हैं? सभी को जोड़ करके वो बता रहा है कि इतना एटीएम हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो आप भी सबको जोड़ो, सबको ऐड करो ना। 0.42 - x + x + x + x और सबको क्या कह रहा है कि इतना एटीएम। तो ये x खत्म, समझ रहे हो? 42 और ये बोलो कितना हो जाएगा 2x 0.54। देखते जाइएगा आप ध्यान से, इसमें माइनस करेंगे 0.12 आएगा, x = करेंगे 0.06, x निकल गया और बस x ही तो काम था, हमको ये मिटा देना, x ही तो हमको काम था। अब इसमें कुछ है, कुछ नहीं करना है। आप लोग को इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलो देखो, बोलो k = 2.303/T log इनिशियल प्रेशर P1 रिमेनिंग P1 - x। यही ना अभी बताया गया है। इसके बाद देखो 2.303 T का वैल्यू क्वेश्चन दिया था 6.5 मिनट, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है तो यहां रखो 0.52। इसके बाद देखो P1 - x है तो P1 मतलब इनिशियल प्रेशर और x आप यहां निकाल दिए हैं कितना 0.06। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहां से आएंगे 2.303 6.5 लॉग 0.42 और ये करेंगे 6 माइनस तो ये आएगा 0.36। ये 12 में से 6 गया 6 और ये 3 माइनस, सही है ना, यही आएगा। तो ये पॉइंट और पॉइंट खत्म। अगर हम 6 ले इसको कटाते हैं तो ये 7 और ये 6। बोलो कितना आएगा? ये k का वैल्यू हमको निकालना है तो 2.303/6.5 देखो log 7/6 यही ना है। तो आपको फॉर्मूला याद है, log a/b है, log a/b। तो इसका फॉर्मूला बताया गया है आपको log a माइनस log b। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए इसमें। क्लियर है? 2.303 6.5 और ये करो माइनस log 7। आप लोगों को log देखने आना चाहिए। अगर log और एंटी log नहीं आ रहा है तो मेरा एक लेक्चर डाल दिया गया है, उस लेक्चर को लिखिए, log और एंटी log भाई M कुमार लिखिए, आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो log और एंटी log आप देख लीजिएगा, आपको आना चाहिए निकालने। log 7 का वैल्यू 0.84 होगा, log 7 का वैल्यू 0.77 होगा। ठीक है? आप क्या करेंगे, इसको माइनस कीजिए। तो माइनस अगर करते हैं तो देखिए यहां पर क्या आएगा, इधर लिख दे क्या, इधर करेंगे तो ये देखो, चलो जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे, मिटा दे इसको। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिया ना, बस कुछ नहीं हो गया, अब कैलकुलेशन में काम था। चलो देखो यहां पर है तो ये हो जाएगा 2.303/6.5, सही है। इसके बाद ये माइनस करो तो 0.07, कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आएगा 0.024 मिनट इनवर्स। क्या आएगा? मिनट इनवर्स, के का वैल्यू आएगा।
क्या कोई दिक्कत है? तो यही था, बस नॉर्मल था, क्वेश्चन था। ठीक है, लिख लिए? चलिए आइए अगला हेडिंग लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको बताने जाएंगे ये 12th बोर्ड में आने का चांसेज कम है, जेई मेन, एडवांस और मेडिकल में आएगा। ये टॉपिक जो लिखवाने जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में आने का चांस कम है, फिर भी आप लोग देख लेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए चलते हैं, कहिए क्या सर? देखिए हेडिंग लिखवा रहे हैं जो यहां आप लिखेंगे फाइंड रेट कांस्टेंट, फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए जो बात हम बोल रहे हैं, यहां पर क्या कह रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसका यहां पर कह रहा है कि वॉल्यूम दिया रहेगा और आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जाएगा। अभी तक आपको जितना भी चीज बताया गया है उसमें क्या था? रिएक्टेंट का अमाउंट और बाई क्या था? रिएक्टेंट का इनिशियल था और बाई रिएक्टेंट का रिमेनिंग था। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि नहीं, इस बार प्रोडक्ट का आपको वॉल्यूम देगा और रेट कांस्टेंट पूछेगा। फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये जो टॉपिक है बोर्ड में आने का चांसेज कम है, फिर भी आप लोग इसको देख लेंगे क्योंकि जेई में, एडवांस मेडिकल में तो पूछता है और हमेशा आएगा भी, समझ रहे हैं। पूछ सकता है 12th बोर्ड में, बोर्ड का लेवल अगर हाई किया तो यहां तक पहुंच सकता है, अगर लोअर करेगा तो फिर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हमको तो बताना है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको हम 2 रिएक्शन लिखवाएंगे, 2 रिएक्शन, और अगर किसी एग्जाम में पूछेगा तो उसी दोनों में से कोई ना कोई रहेगा। क्लियर है? एकदम कन्फर्म है, उसी में से कोई ना कोई रहेगा। दोनों रिएक्शन देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या आपको दे सकता है? N2O5 गैस। अगर आप इसको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो यह टूटेगा N2O4 गैस प्लस O2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो आप कर सकते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो गैसियस प्रोडक्ट O2 है, ये भी है, तो इसका क्या करेगा आपको कि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा, तो जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया रहेगा और रेट कांस्टेंट पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, यही बताना है ना। तो पहले आपको हम क्या बता रहे हैं? रिएक्शन बता रहे हैं, ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा देखिए रिएक्शन क्या पूछेगा। सेकेंड जो रिएक्शन है आपसे ये पूछेगा कि ये है बेंजीन, और बेंजीन पर दिया है ये N2 प्लस और Cl माइनस। इसका नाम जानते हैं क्या है? नहीं जानते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो वहां पर हम बताएंगे, नोमेनक्लेचर में इसको बताएंगे हम। इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे अगर, तो यह टूटता है। देखिए कैसे टूटेगा, यह टूटेगा बेंजीन पर Cl, क्लोरोबेंजीन में, प्लस क्या बनेगा ये, तो नाइट्रोजन गैस बनेगा। ये लिक्विड में होता है और ये भी लिक्विड में होता है, समझे। तो यहां पर गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस। तो इसका वॉल्यूम दिया रहेगा, समझे, और वॉल्यूम दिया रहेगा तो आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। आज का क्लास यही, मतलब इस टॉपिक में आपको यही बताना है। क्लियर ना? आइए स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन दोनों लिख लीजिए पहले, ये रिएक्शन को आप लोग दोनों लिख लीजिए। लिख लिए? चलो देखो, इस रिएक्शन को लेकर के हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो अमाउंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अमाउंट वह है नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम के डायरेक्टली होगा। एक सर डायरेक्टली कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? उसी का प्रोडक्ट है ना, तो जितना ये खत्म होगा उतना वो बनेगा। नहीं समझा?
जितना ये खत्म उतना ही वो बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अमाउंट के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। तो पहले आप नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो कि किस तरह से हम आगे पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर करेंगे स्लिप कर जाएगा, फिर मेरा दोस्त मत दीजिएगा। आपको बार बार हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि पढ़ाई को अगर ठीक से समझना है तो अच्छा से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। माइंड थोड़ा सा भी करेंगे तो उधर बाउंस कर जाएगा। नोट लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ N2 गैस डिपेंड्स अपॉन amount of बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। आपको बोले हैं अभी, अब यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, ध्यान दीजिए ना कहां तक पहुंच रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड, जो N2 गैस का वॉल्यूम आप कलेक्ट किए हैं वो डायरेक्टली होता है अमाउंट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या होता है, डायरेक्टली जो ऊपर में बोला गया है यहां पर। क्लियर है। अब एक देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। आप सोचते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा। N2 गैस का जो वॉल्यूम है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अमाउंट के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। पहले आप इसको लिख लेंगे, लिख लिए। चलो आइए इसमें लिख लिए होंगे तो यहां पर ध्यान दो, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। अगर इसी तरह से लिखवा देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। देखो ये है N2 प्लस एंड Cl माइनस, इसको आप तोड़े थे तो किस में टूटा था, तो आप करेंगे सर आप ही तो तोड़कर दिखाए थे, क्लोरोबेंजीन में और नाइट्रोजन गैस में, इसी में तो तोड़े थे आप, कन्फर्म में तोड़े थे। अब देखो मान लेते हैं, इसी तरह से मान लिए हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इनिशियल अमाउंट A है। इनिशियल सुनते रहना ध्यान से, इनिशियल अमाउंट A है, इनिशियल शुरू में। तो बताओ कि प्रोडक्ट भी बन जाएगा क्या। अभी के रिएक्शन कहां स्टार्ट हुआ है, T=0 पर है तो नहीं स्टार्ट हुआ है तो प्रोडक्ट अभी नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है तो अब यही समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। अब देखो कुछ समय के बाद, कुछ समय ये मान लेते हैं T=0 और ये मान लेते हैं T=T पर। तो T=T क्या समझ, कुछ खत्म हुआ होगा ना, तो मान लेते हैं ये खत्म हुआ था, ये कितना बच गया, A-X बच गया, ये X और ये X। अब कहेगा कि T=इन्फिनिटी, सुनते रहना, T=इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम पर। इन्फिनिटी का मतलब क्या, बहुत समय के बाद। तो क्या नहीं समझ रहे हो कि बहुत समय के बाद तो रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ना समझा। अब क्या समझ रहे हैं कि जब बहुत समय हो जाएगा तो क्या रिएक्टेंट यहां पर कुछ बचा रहेगा क्या, नहीं। अब मान लो कि 50 साल 60 साल के बाद, तो 60 साल के बाद क्या देखेंगे, अब रिएक्टेंट पूरा हो गया, प्रोडक्ट बन गया है, ये क्या बचेगा, 0 बचेगा इन्फिनिटी टाइम पर। क्यों, क्योंकि जितना लिए थे पूरा कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी टाइम पर। तो कितना लिए थे, A बचेगा 0 इन्फिनिटी पर। तो बोलो ये कितना बना होगा, तो जितना ये खत्म हुआ होगा, A था, A खत्म हो गया तो 0 बच गया, तो ये A बनेगा और ये A बनेगा। देखिए अब आ गया। हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटी टाइम पर नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है
वह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के इनिशियल अमाउंट के क्या होता है, इनिशियल अमाउंट के इक्वल होता है। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं यहां पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो इनिशियल अमाउंट है वह नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम के डायरेक्टली होगा। कब? तो इन्फिनिटी टाइम पर। कोई दिक्कत है यहां पर? दिक्कत नहीं है, तो उसी को हम लिखवाएंगे। यहां पर आप लिखेंगे एट इन्फिनिटी टाइम, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट इन्फिनिटी टाइम द टोटल N2 gas, the total N2 gas collected will depends on the amount of benzene डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टेकन इनिशियली, टेकन इनिशियली जो लिया गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अमाउंट उस पर डिपेंड करता है नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम। किस पर? क्या? T इन्फिनिटी पर। समझ रहे हो ना? चलो ये लिख लो, ये समझाने के लिए लिखे थे, फिर भी अगर आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। हमको देखिए डेरिवेशन बता रहे हैं क्यों? आपको समझाने के लिए, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। जो इस बार पॉइंट लिखवाएंगे ना वो समझाने के लिए आपको ये सब दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, और दूसरा कुछ बात नहीं है। समझे? क्योंकि भाई किसी तरह से आपको समझा देना, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको डिलीट कर रहे हैं कि फॉर्मेट कर रहे हैं। सीधा सा बात है। जो ये लिख लिया है क्लियर? चलिए देखो अब जो लिखवाने आ रहे हैं, इसी के लिए आपको इतना सारा चीज जो है बताना पड़ा है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं बताया गया, आपको समझाने के बाद बता रहे हैं। देखिए K इक्वल टू 2.303/T log A/A-X, समझ रहे हैं? यहां पर T इक्वल टू 2.30/T लॉग। अब देखो यहां पर ये इनिशियल अमाउंट है और ये रिमेनिंग ना, तो आपको क्या बोला गया है? तुरंत बोले हैं ना कि इनिशियल जो अमाउंट होता है, इनिशियल अमाउंट वह इन्फिनिटी वॉल्यूम के क्या होता है? डिपेंड करता है। तुरंत लिखवाया हुआ यहां पर देख लीजिए कि नाइट्रोजन गैस का जो कलेक्ट हुआ है वॉल्यूम वह किस पर डिपेंड करता है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल अमाउंट यही ना है, तो V इन्फिनिटी यहां लिखेंगे। समझ रहे हो? बाई देखिए ये हो गया V इन्फिनिटी, ये है -x है। तो ध्यान देना ये x क्या है? x है T टाइम में, T टाइम पर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम, T टाइम पर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम। तो यहां हम लिखेंगे T टाइम पर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम। अरे T टाइम पर 1 से न खत्म हुआ था, भूल गए? उसी को बता रहे हैं। T टाइम पर वॉल्यूम, तो ये VT कर दिए यहां पर, ये इन्फिनिटी है, एक के जगह पर इन्फिनिटी कर दिए। कोई दिक्कत है इसमें? तो हमको देखिए मतलब था इसी से कि इसके जगह पर हम ये लिखेंगे अगर गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम देगा तब। तो अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो केवल इसको याद रखेंगे, टीचर बनना है तो सबको याद रखिए। समझे? आप दोनों में से कुछ नहीं बनना तो भाई कौन याद मत रखिए, जो बात है वो क्लियर बोल दिए। समझे? चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चंस देखिए। चले देखिए ये क्वेश्चंस है, आपको पहले बोले हैं, देखिए यहां पर दिया हुआ है, करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको नीचे दे दिया गया है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करना है? डिकम्पोज करना है। तो आपको प्रोडक्ट पता ना क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट T इक्वल टू 20 मिनट। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर कि रेट कांस्टेंट बताइए कब, तो कह रहा है कि 20 मिनट के बाद बताइए। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का, देखिए वॉल्यूम दिया है इन लीटर में, नीचे वॉल्यूम दे दिया और ऊपर में क्या दिया है? टाइम, और यहाँ लिख दीजिएगा मिनट में दिया हुआ है।
टाइम जो दिया है वो किस में, मिनट में दिया है। कुछ नहीं आपको करना है, आपको जो बताया गया है उसी तरह से आगे बढ़ना है। बोलो k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग v इन्फिनिटी बाई क्या बोला गया है, v इन्फिनिटी माइनस वी टी टाइम पर वॉल्यूम और इन्फिनिटी पर, समझे। तो यहां देखिए 2.303 बाई टी दिया हुआ है कितना पर, 20 मिनट पर, तो t इक्वल टू यहां 20 रखो, क्लियर है। लॉग v इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी टाइम पर दिया हुआ है वॉल्यूम यहां पर नाइट्रोजन गैस का, तो 162 v इन्फिनिटी 162 माइनस वी टी बोलो t टाइम पर, तो t टाइम कितना है 20 ना, तो 20 मिनट वॉल्यूम देखो 10 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ रखो 10, देखते जाइएगा बहुत ही ईजी है। 2.303 बाई 20 लॉग 162 बाई बोलो कितना होगा 152, क्या क्लियर है, हो गया। यहां से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2.303 बाई 20, देखो लॉग a बाई बी, तो लॉग a बाई बी का फॉर्मूला क्या पता है आपको, तो लॉग a बाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस होता है लॉग b, क्लियर। चलो ये मिटाएंगे। क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, नहीं आया है, आ गया है, तो आ गया है तो कैलकुलेशन कीजिए। आप लोग का तो मैथ स्ट्रांग है ना, कि केमिस्ट्री स्ट्रांग है ना, केमिस्ट्री तो हम जान ही रहे हैं, मैथ ही स्ट्रांग होगा। ये आइए यहाँ पर क्या होगा 2.303 बाई 20 लॉग 162 का, देखो लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए तो फिर दिक्कत होगा आगे। लॉग 162 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 2.20 आएगा, लॉग 152 का वैल्यू निकालेंगे तो 2.18 आएगा, 2.303 बाई 20 और ये करेंगे अगर तो ये 1 ये आएगा 0.02, इसका कैलकुलेशन करने आप लोग को आता होगा, ये आएगा 0.0022 मिनट इनवर्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो आज क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपको हम अगले लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।